दीप मॉर्निंग, बहुत अहम डेटा निकल कर आए हैं। आप पहले ही बता रहे थे कि उस पर नजर रखनी है। क्या हुआ है, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और अब क्या? बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते के अगर आप देखेंगे तो बेस्ट ग्लोबल संकेत अगर आप देख सकती हैं तो आज आपको आते दिख रहे हैं। वैसे इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहे हैं, बट थोड़ा उतार चढ़ाव वाला आपको सेशन रहा है। बट कल का सेशन बहुत ही मजबूत रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और जो संकेत आ रहे हैं आज सुबह सारी एशियन मार्केट देखिए जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 20-200 के ऊपर आपको दिख रहा है, तो संकेत तो बहुत ही अच्छे हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद डाउ में कल अच्छा रिबाउंड आया, 350 अंकों की आपने तेजी आते हुए देखी, तो बहुत ही बढ़िया मूड में था डाउ। 5 हफ्तों में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आपने कल डाउ का आते हुए देखा है। 7 अगस्त के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गेन आपने कल डाउ में आती हुई देखी है, तो वो दिखा रही है कि कितनी अच्छी स्ट्रेंथ आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। नास्डैक और एस&पी वैसे ये थोड़ा बेटर मूड में रहे ही हैं इस हफ्ते, और कल अगर आप देखें तो 0.5% से ज्यादा की तेजी आपने यहां पर भी आते हुए देखी है। इनफैक्ट एस&पी के सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है, तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। और ब्रॉड बेस्ड रैली का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कैसे आपके मिड और स्मॉल कैप्स बिहेव करते हैं। तो जो इनका मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, कल उसमें आपने आउट परफॉर्मेंस देखी है, ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी थी। तो एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड हाई पार्टिसिपेशन वाली रैली आपने कल अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखी है। वैसे अगर आप देखें तो डेटा पूरे हफ्ते आया है। कल के इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो दमदार रिटेल बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिखे हैं। अब तक आप देख रहे हैं कि डेटा दोनों तरफ का रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि नहीं अभी भी फेड आगे रेट्स बढ़ा सकता है। बट जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो इस कंजम्पशन डेटा से आ रही है। यूएस कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, रिटेल बिक्री का आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये दर्शा रहा है कि कहीं पर भी स्लो डाउन का इंपैक्ट नहीं है। 0.2% की ग्रोथ का अनुमान था, उसके सामने 0.6% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है, तो अनुमान से तो काफी बेहतर रहे हैं आपके रिटेल बिक्री के आंकड़े। पर हाँ, उसके सामने इनका पीपीआई का डेटा आया है, एक तरह से उनकी होलसेल इन्फ्लेशन डेटा इसे आप मान सकते हैं, और ये अनुमान से ज्यादा आया है। अगस्त में पीपीआई 1.2% से बढ़कर 1.6% पर आया है। 1.2% का अनुमान था, 1.6% पर आया है, तो अनुमान से ये ज्यादा आया है। कोर सीपीआई ये 0.2% बढ़कर आया है, अनुमान भी 0.2% का था। तो बैक टू बैक आप देख रहे हैं इनकी रिटेल महंगाई और होलसेल महंगाई, जो फ्रंट लाइन नंबर है वो अनुमान से ज्यादा है, बट जो कोर सीपीआई और कोर पीपीआई है ये अनुमान मुताबिक ही रहा है। तो अगेन मिक्स ट्रेंड ये थ्रो अप करता है कि आखिर आगे फेड इसे कैसे देखेगा। हालांकि अगली पॉलिसी में कोई रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट आने वाली पॉलिसी में क्या डिसीजन हो सकता है उस पर तो सबकी नजर बनी रहेगी। 10 साल की बॉन्ड डील भी देखें तो इस डेटा के बाद थोड़ा बढ़कर ही आई है। 4.23% की थी, वो बढ़कर आपके लिए 4.28 4.29% पर आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा बॉन्ड डील में कल उछाल जरूर आपने देखा है। आज की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाला है, लगातार इनका कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा अपडेट होता रहता है, तो उसकी भी एक रीडिंग आने वाली है। तो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार आज भी फोकस करेगा। यूरोप की बात करें तो कल यहां पर जबरदस्त एक्शन आपने देखा, ऑलमोस्ट 2% तक की रैली कल आपने यूरोप में देखी है। तो यूएस को कल यूरोप ने आउट परफॉर्म कराया, और ये इसके बावजूद कि ईसीबी की कल पॉलिसी आई थी 1/4% से उन्होंने दरें बढ़ाकर अब 4.5% की कर दी हैं। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से कल मार्केट्स ने रिएक्ट भी किया है वो ये है कि अब ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने संकेत दिए हैं कि आगे कुछ समय तक वो दरें नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसी अपने स्टेटमेंट में बात करी है कि हमें लग रहा है कि जो अब ये 4.5% का रेट हो गया है ये आने वाले समय के लिए सफिशिएंट है, हमें नहीं लगता कि आगे रेट्स बढ़ाने की और जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आखिरी रेट हाइक हो गया, बट उन्होंने ये डेफिनेटली कहा है कि आने वाले कुछ समय के लिए अब रेट हाइक्स की शायद जरूरत नहीं पड़े। ऑफ कोर्स वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे और बाकी डेटा को पर नजर रहेंगे, ये तो उन्होंने कहा, बट बड़ा हिंट आ गया है ईसीबी की तरफ से कि अब वो पॉज के लिए एटलीस्ट तैयार हो गए हैं। तो इसको बाजार ने पॉजिटिव ले लिया और इसलिए आपने इतनी बढ़िया रैली देखी है जहां तक यूरोपियन मार्केट्स का सवाल है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो यहां पर रोज कच्चा तेल हमें बड़ी मूव दिखा रहा है। $94 पर आपके लिए ब्रेंट आ गया है, 10 महीने की नई ऊंचाई पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। बोफा और एएनजी की तरफ से इस साल के अंत तक $100 का भी अनुमान आ गया है। हालांकि अब यहां से देखें तो $5-6 ही दूर है ये लेवल। इस हफ्ते 5% की बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। तो कच्चे तेल में उबाल जारी है, सोने और चांदी में दबाव जारी है। सोना 3 हफ्ते, चांदी करीब 1 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में कल आपने ठीक ठाक एक्शन बनते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स वापस आपका 105 पर आ गया है एक हफ्ते की ऊंचाई पर। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार और करेंसी मार्केट आपको चिंता के फैक्टर्स दे सकते हैं, बट अदरवाइज इक्विटी मार्केट्स के लिए, स्पेशली ग्लोबल इक्विटीज के लिए कल शानदार दिन रहा। ओके।